कॉम्बिनेशन की क्या बोलेंगे, 6 पावर m। तो सबसे पहले देखो एक डाइस के लिए लिखेंगे सिंगल डाइस। अब आपको क्या है, देखो सारे कंसेप्ट आपके फिनिश हो चुके हैं, अब आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन ही चल रही है कि आपका पीनन है, एटलिस्ट है, ये सब आपके कंसेप्ट हो चुके हैं। यही आपको वर्डिंग दी जाएगी और आपको फॉर्मुलेशन डायरेक्ट आपको फॉर्मूले ही याद करने। देखो जैसे सिंगल डाइस, सिंगल डाइस का मतलब क्या होगा, n इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मैंने बताया टोटल लिखो, टोटल कितना होगा, टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल टू कितना होगा, 6 पावर 1। तो कितना होगा 6। अब ये 6 कौन कौन से कॉम्बिनेशन है ये लिखो, 6 कॉम्बिनेशन तो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन देखो, एक पासे को उछाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि पासे पर संख्या ए पार्ट 1 बी 2 सी 4 डी 7 ई कम से कम एक और एफ 3 या उससे अधिक जी 2 या उससे कम एच कम से कम 6 आई अधिक से अधिक 6। ये बेसिकली अलग अलग क्वेश्चन है, आपको एक ही क्वेश्चन में फ्रेम करके बताया जाता है। देखो इसको अप्रोच कैसे होगी सोल्व करने की। सॉल्यूशन, जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे देखो टोटल है, तो आपको टोटल सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होगा, बोलेंगे फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। और आपको टोटल पता है, टोटल हर किसी के लिए कितना होगा, आपका टोटल कितना होगा 6। ठीक है, अब आपको ए पार्ट देखो, यहां पे क्या कह रहा है कि पासे पर एक पासा आपने टॉस किया है, जो आपको लूडो में खेलते हैं, आपको आपने टॉस किया, उसको उछाल दिया, उछालने के बाद में ऊपर के सरफेस पर वो एक पॉइंट आया, एक वो लिखा हुआ है नंबर 1, संख्या 1 को बोलते हैं ना, एक नंबर, तो एक पॉइंट आ गया आपका। एक पॉइंट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो ए पार्ट, अब ये 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे एक नंबर आया हुआ है, तो देखो एक नंबर कितनी बार आया हुआ है, केवल एक बार, एक बार तो आया ना एक नंबर, तो फेवरेबल कितना हो गया इसका 1। तो फेवरेबल कितना हो गया आपका इसका 1। तो जब फेवरेबल 1 हो गया तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1/6, 1/6। अब बी सेम है, 2, अब की बार 2 नंबर है, अब 2 नंबर में 2 बार थोड़ी आया हुआ है, केवल एक बार ही आया हुआ है, तो बी पार्ट का भी आंसर कितना हो जाएगा 1/6। सी पार्ट है, अच्छा सी पार्ट का आंसर, सी पार्ट में कितनी बार 4 पूछा हुआ है आपकी बार, अब 4 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे, एक बार, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 1/6। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने उसके बाद 3, 5 और 6 नहीं लिखा,
के पासे में यदि उछाला जा रहा है, कोई भी नंबर पूछा जा रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबकी कितनी होगी? 1/6। जैसे देखो यहाँ पे 1 का था और बी पार्ट में 2 का है, ये 4 का है। यदि सपोज करो मैं इसी में लिख देता हूं 3 की कितनी होगी? 1/6। 5 नंबर आने की कितनी होगी? 1/6। और P6 की 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। अब आपको वो थ्योरम याद करनी है, जैसे मैं बता रहा था कि सबकी जोड़ करके जितने नंबर है सबको जोड़ करके प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1। मैंने लगाया था ना, ये बेसिकली जो सिंबल है ये किसका सिंबल होता है? ये होता है जोड़ का। जैसे मैंने P ऑफ I लिख दिया यहाँ पे, ये I हो गया, तो इसका मतलब क्या है? देखो अभी बताऊंगा मैं 1। तो यदि यहाँ पे I से लेके 1 से लेके जहां तक जा रहे हैं, जहां तक नंबर कहां तक जा रहे हैं? 6, मैक्सिमम तक है ना 6। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा? P1 I1 हो गया ना, उसके बाद में P2, फिर I3 करेंगे तो यहाँ पे 3, फिर 4 करेंगे तो 4, फिर 5 करेंगे तो 5, फिर 6 करेंगे तो 6 इक्वल टू 1। अब ये देखो ये LHS RHS के इक्वल आ रही है क्या? देखो ये LHS करेंगे, LHS देखो P1 कितना है? 1/6, P2 कितना है? 1/6, P3 1/6, P4 1/6, P5 1/6, P6 1/6। 1 2 3 4 5 6 एलसीएम सबका 6 है, तो कितना हो जाएगा? 6/6, आंसर 1। ये मैं आपको वो थ्योरम बताना चाह रहा था। अभी आपका डी पार्ट देखो, 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। क्या 7 एक आपको जो गिट्टी आप खेल रहे हो उस पे क्या 7 नंबर आ सकता है गिट्टी से? नहीं। इसका मतलब क्या होगा? यदि अंक 7 आने की प्रायिकता, अंक 7 आने की प्रायिकता का फॉर्मूला फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना है आपका? 6। तो 7 अंक आने की प्रायिकता, 7 यहां पे दिख रहा है आपको? 7 कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0/6 इक्वल टू 0। उसके बाद में आपको ई पार्ट कम से कम 1। अब देखो ई पार्ट में कम से कम 1 मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी चलेगा, 3 4 5 और 6 करके जब कम से कम पूछा, तो आप ये देखो कितने फेवर कर रहा है। कम से कम 1 में 1 ये हो गया, फिर 2 पे उससे ज्यादा है, 3 4 5 उससे ज्यादा है, तो टोटल फेवरेबल कितना हो गया? टोटल फेवरेबल सारे के सारे ऐड हो गए, तो कितना हो गया टोटल फेवरेबल? फेवरेबल कितना हो गया? 6। और टोटल कितना है? टोटल भी कितना है आपका? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी आपकी? 6/6 इक्वल टू 1। ये जब जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स। अब आपको F3 या उससे अधिक, देखो ये सब आपका डाटा एनालिसिस का है। 3 या उससे अधिक, तो 3 या उससे अधिक कौन कौन से हो सकते हैं? देखो या तो 3 हो, कम से कम 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 में से 3 या उससे अधिक में कितने इवेंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4, कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? फेवरेबल कितना हो गया आपका? 4 डिवाइड बाई 6। तो ये सभी क्या है? 1 लाइन, इवन 1 स्टेप आंसर्स होते हैं। लेकिन हम क्या है इसमें ये कंसेप्ट नहीं समझ पाते कि यहाँ पे 4 कैसे आ गया, क्योंकि अभी तो आप लिख लोगे या समझ आ जाएगा, कुछ टाइम बाद में जब रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अब उसके बाद में जी पार्ट देखो, 2 या उससे अधिक। जैसे अब की बार 3 या उससे अधिक था, अब की बार 2 या उससे अधिक। तो जब 2 उससे अधिक होगा तो कितने टोटल इवेंट्स हो जाएंगे? एक इवेंट में कितने कॉम्बिनेशन जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल कितना हो गया आपका? 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है। अब आप H देखो, कम से कम 6। H पार्ट में क्या है आपका? कम से कम 6। यहां पे लिख देता हूं मैं H पार्ट अलग रंग से। H पार्ट कम से कम 6। कम से कम 6। देखो कम से कम 6 में क्या है? या तो 6 हो या उससे अधिक हो।
तो देखो कम से कम 6 में क्या होगा, आपको कितना दिख रहा है इसमें से नंबर, कम से कम 6 में, तो या तो 6 हो या उससे अधिक, तो उससे अधिक तो वैलिड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका केवल एक कॉम्बिनेशन है, केवल 6 थी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1/6, 1 है यहाँ पे फेवरेबल। अब उसके बाद में लास्ट जो पार्ट है, अधिक से अधिक 6, अधिक से अधिक 6 में क्या होगा कि आपको 6 से कम भी चल सकता है और 6 से ज्यादा भी हो सकता है, या अधिक से अधिक में क्या क्या बोला जाएगा, अधिक से अधिक 6 मतलब जितना मैक्सिमम है आपको 6 तक ही जाना है, उससे आगे जाना ही नहीं। जैसे मैं बोलूं कि आपको सपोज करो 200 मीटर ही मैक्सिमम जाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको 199 तक जा सकते हो, 200 भी जा सकते हो, 201 पे आपको जाना नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जो रामायण में देखते हो ना, ये अधिक से अधिक जहां पे वर्ड दिखे, इसका मतलब ये लक्ष्मण रेखा, इससे आगे जा नहीं सकते। तो अधिक से अधिक 6 में क्या है, 6 तो ऑलरेडी हो गया, उससे 6 5 कम है या ज्यादा है, कम है, ये भी चलेगा, 4 3 2 1, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो गया फेवरेबल 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी अधिक से अधिक में, अधिक से अधिक 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी, फेवरेबल कितना हो गया इसका 6/6 इक्वल 1, और 1 जहां पे आ जाए उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट्स। इसका मतलब इनमें से कुछ भी आ जाएगा, वो इवेंट्स क्या होगा, श्योर इवेंट्स। अब हम इसका 2 डाइस सिस्टम पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन और है 2 डाइस सिस्टम से पहले, ये आपका मतलब कुछ पार्ट्स है, जैसे अभाज्य संख्या है, विषम संख्या, तो एक पासे को उछाला जा रहा है। अब आपको क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उसमें एक अभाज्य संख्या है या फिर एक विषम संख्या है, सी पार्ट में 7 से छोटी संख्या है, और डी पार्ट में क्या है, 2 व 6 के बीच की कोई एक संख्या है। तो सोल्व करने के लिए देखो मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा। जो पूछा गया है बेसिकली डाइस सिस्टम से ही है ना, एक पासे मतलब एक डाइस को उछाला जा रहा है और देखो लिखा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। निम्न घटना के प्रायिकता ज्ञात कीजिए, बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, अब आगे ना तो बच्चे क्या है, देखो वैसे तो सिस्टम पता है लेकिन अभाज्य संख्या में फिर चकरा जाएंगे, क्या अभाज्य होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको, जैसे क्वेश्चन मैंने बोला था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग सबसे पहले देखो टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा 6 पावर 1, तो 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 and 5 और 6। अब इसका ए पार्ट देखो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कौन सी होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर, ठीक है। सीबीएसई वगैरह में क्या आ सकता है, प्राइम नंबर के नाम से आता है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वे होते हैं जो एक से बड़े होंगे और जो खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर एक से डिवाइड हो सकते हैं। इसलिए क्या है कि एक नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। तो प्राइम नंबर कहां से, देखो इसमें क्या है 2 से किसी से नहीं कटने का, लेकिन एक से कट रहा है तो 2 हो जाएगा। 3 भी और दूसरों से डिवाइड नहीं होगा, इससे हो जाएगा 4, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 5 भी नहीं होगा, 6 भी हो जाएगा। तो आपके पास जो अभाज्य संख्या है वो इसमें कितने कॉम्बिनेशन में मिले फेवरेबल, कितना हो जाएगा 2 3 और 5। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए आपके पास में 3, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए 3, और टोटल कितना है आपके पास में यहाँ पे 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे 3/6 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, देखो अभाज्य की मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं यहाँ पे। वह संख्या जो एक से बड़ी तथा स्वयं से तथा एक से भाग हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में है ये समझने के लिए,
बेसिकली क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो मल्टीपल कंसेप्ट कभी कभी आते हैं, जैसे इसमें मल्टीपल कंसेप्ट है, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, बाकी तो सब ठीक ही है। तो अब क्या है, एक से बड़ी होगी और जैसे 2 है, 2 आपको 1 से भी करता है, 2 से भी। सपोज करो यहाँ पे 7 भी हो सकता है 6 के बाद में, 9 नहीं हो सकता, 9 क्यों नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं 7 लिख रहा हूँ तो 7 क्या है, 1 क्रॉस 7, मतलब जिसके गुणनखंड क्या है 1 होगा और उसका स्वयं होगा। ठीक है, अब आपको बी पार्ट देखो। बी पार्ट क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, और जो 2 से डिवाइड हो जाए वो कौन सी होगी, सम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या होगी, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। मैं लिख देता हूं, 2 से डिवाइड ना हो, और जो 2 से डिवाइड हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। ठीक है, अब तो इसका फेवरेबल देखो, 2 से क्या क्या डिवाइड हो सकता है, 2 से 2 डिवाइड हो सकता है, 4 डिवाइड हो सकता है, 6 डिवाइड हो सकता है, तो टोटल कितना हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, तो कितना हो गया 3/6, कितना हो गया 1/2। अब इसका सी पार्ट देखो, 7 से छोटी संख्या। मैंने क्या बोला था, अधिक से अधिक 6 संख्या, 6 अंक हो, जो लास्ट वाला एग्जांपल था। यहाँ पे क्या है, 7 से छोटी संख्या। 7 से छोटी कितनी होती है, देखो सी पार्ट में 7 से छोटी कितनी हो जाएगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 5 6, ये सभी 7 से छोटी है ना। तो 7 से छोटी में फेवरेबल कितने होंगे टोटल, फेवरेबल 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल कितना हो गया 6, और टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे 6। ठीक है, टोटल फेवरेबल, हाँ टोटल भी 6 होता है थोड़ी, और तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी यहाँ पे, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, ये हो जाएगा 6/6, आंसर हो जाएगा 1। अब ये कह रहा है डी पार्ट में 2 से 6 के बीच की संख्या। देखो 2 से 6 के बीच में क्या क्या आता है फेवरेबल में, 2 से 6 के बीच में क्या आएगा, 3 आएगा, 4 और 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 व 6 के बीच में क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला उसने 2 के बराबर हो या उससे बड़ी हो और 6 के बीच में हो, ऐसे हो। ठीक है, तो कितना हो गया इसका फेवरेबल कॉम्बिनेशन, कितना हो गए 3, फेवरेबल कितने हो गए 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी इसकी 3/6, तो आंसर कितना हो गया 1/2। तो इस प्रकार के आपके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके 1 डाइस सिस्टम में मिलते हैं, जो कि आपके मैक्सिमम, उसमें भी मैंने मतलब आपको आई पार्ट तक का कराया था, यहाँ पे भी डी पार्ट है, तो मैक्सिमम आपके 10 से प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपको इस प्रकार से करना है। अब हम क्या करेंगे, इससे अगले वाले पार्ट को ये आप एक बार नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर हम सेकंड पोर्शन शुरू करते हैं। ये पोर्शन होगा आपका सेकंड डाइस सिस्टम, मतलब 2 डाइस सिस्टम। बेसिकली 2 डाइस सिस्टम में क्या है कि या तो एक डाइस को 2 बार उछाला जाए, जैसे एक डाइस मेरे हाथ में ये है, एक डाइस ये सपोज, और दोनों को उछाल दिया, या फिर एक डाइस को हमने 2 बार उछाल दिया। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, 2 डाइस सिस्टम। बेसिकली 2 डाइस सिस्टम, 2 मतलब n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2, और मैंने बताया हुआ है जब डाइस सिस्टम होगा तो डाइस सिस्टम का टोटल कॉम्बिनेशन, डाइस सिस्टम का टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कितना होता है 6n। अब n की वैल्यू 2 है, तो 2 डाइस सिस्टम के लिए टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, सिक्स स्क्वायर कितना होता है 36। अब 30, इसका मतलब क्या है कि जो 2 डाइस आप फेंकोगे उसमें आपके 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 36 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट डाइस पे 1 आ गया, ठीक है, तो सेकंड डाइस पे कितना आ सकता है 1 आ सकता है, उसके बाद में फर्स्ट डाइस पे आपका 1, और सेकंड डाइस पे आपका 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। अब जब आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे जाएंगे तो आपका फर्स्ट डाइस पे सेकंड आ सकता है,
तो देखो सेकंड सेकंड लिख लेंगे, फिर सेकंडाइज के लिए लिखेंगे। तो ये ऐसे क्या करते हैं हम, ऐसे हम कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। आपको देखना ये 36 कॉम्बिनेशन बनेगी, जैसे मैंने आपको रिव्यू में भी बतलाया था कि आपका 36 कॉम्बिनेशन कैसे आता है। अब आपका फर्स्ट टाइप पे आपका फोर्थ भी आ सकता है ना। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, आपका कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अब फर्स्ट टाइप पे 5 आ सकता है। तो सेकंड टाइप पे फिर से 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। और लास्ट में फर्स्ट टाइप पे कितना आ सकता है, 6। और सेकंड डाइस पे ऐसे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये कितने कॉम्बिनेशन होंगे टोटल देखो। अब यदि आप इसको ऐड करोगे ना टोटल को, एक जो आपका कॉलम है इसमें 6 कॉम्बिनेशन है, उसके बाद में आपको इसमें कितने कॉलम बने, 6, तो 6 बाई 6 कितना हो गया, 36। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन लिखे जाते हैं और इन्हीं कॉम्बिनेशन के बेस पर ही आपको क्वेश्चन पिक किया जाता है। जैसे प्रोबेबिलिटी का, आप फिर से हम एक बार फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी POE क्या होगा, बोलेंगे फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। फेवरेबल क्या है, फेवरेट कॉम्बिनेशन है ना, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। टोटल क्या है आपका, टोटल कॉम्बिनेशन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देखो ऐसे पूछे जाते हैं इसमें। दो पासे फेंकने पर निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेसिकली क्या है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपका अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हमने क्या किया, उनको फिर सभी को मर्ज कर दिया आपको कंसेप्ट बताने के लिए कि कैसा आपका क्वेश्चन पिक किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट, दो पासे फेंकने पर निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट पार्ट क्या होगा, दोनों पासों पर समान अंक हो, समान अंक हो या समान संख्या हो। ठीक है, दोनों पासों पर योग 10 हो। थर्ड पार्ट क्या है आपका, कि कम से कम योग 10 हो।
अब देखो आपको क्या है कि वो क्वेश्चन में यदि योग दे या ना दे, अब यदि दो पासे लिख दिए तो वो ये भी बोल सकता है दोनों पासों पर संख्या 10 हो, तो दोनों पासों पर संख्या 10 का मतलब ये होता है कोई एक पासे को आपका 10 आएगा नहीं, है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या है वो फ्रेम करता है। अब आपको फोर्थ पार्ट है, अधिक से अधिक 12। फिफ्थ पार्ट है योग 13 हो और आपका 6 पार्ट होगा एक पासे पर 4 तथा दूसरे पर उससे ज्यादा। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। और आपका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में है कि 5 संख्या 5 किसी भी पासे पर ना हो। और आपका इसी का ही ये ए पार्ट है, इसी का बी पार्ट क्या होगा, संख्या 5 हो किसी एक पासे पर। इस प्रकार के आपको ये बेसिकली समराइज है कि आपको इस प्रकार के ही, इससे आपको पैटर्न आपको बाहर नहीं मिलेगा कहीं पे जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। अब बेसिकली क्या है कि जो आपको फॉर्मूला है क्या है आपका, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। आपको यही फॉर्मूला, केवल आपको टोटल पता है, टोटल कितना आपका 36। आपको क्या क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चन देखना है आपको, उसी का साथ में आपको क्या देखना है, फेवरेबल अर्थात कितना कॉम्बिनेशन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेवर करना है और उसको आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले क्या है, दोनों पासों पर समान संख्या हो। मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो जब यहीं पे ये लिखेंगे आप, टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, और एक बात और है, बेसिकली कुछ स्टूडेंट से कह सकते हैं कि इंग्लिश में है या कैसे है, ये जो बेसिक टर्म्स होती है ना, ये आप हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे ऐसे कुछ इफेक्ट नहीं होता। यदि आपको कोई भी संशय है तो आप उसको टोटल कॉम्बिनेशन को कुल संयोग में लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको मैंने पहले लिखाया हुआ है कि फेवरेबल अनुकूल परिणाम या अनुकूल संयोग डिवाइड बाय कुल संयोग, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। तो अब टोटल कॉम्बिनेशन आपका इतना है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में दोनों पासों पर समान संख्या। समान संख्या का मतलब क्या है कि पहले वाले पे 1 आया तो दूसरे वाले पे भी 1, पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे भी 2। इस प्रकार से आपको देखना है। जैसे अब फेवरेबल देखिए, फेवरेबल्स कितने हैं, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे भी 1, पहले वाले पर 2, सेकंड पर फर्स्ट, थर्ड, और ये थर्ड, ये फोर्थ आपका फोर्थ, और ये आपका 5, और ये 5, 6, देन 6। तो देखो टोटल कॉम्बिनेशन आप यहां पे भी देखोगे ना, देखो फर्स्ट पार्ट का यहां पे देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 पूछा जो उसने यही है। तो आउट ऑफ 36 कितना कॉम्बिनेशन आपका फेवर कर रहा है, 6 कॉम्बिनेशन। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा आपका, 6 कॉम्बिनेशन, है ना।
अब आपका देखो प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी कितना होगा आपका, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। जब भी आंसर है देखो आप 36 का आपको पता ही है, कितना आपको पता है 6, तो ये आपका क्या होगा आंसर। अब ऐसे ही आपका सेकंड, अब हम देखो डायरेक्ट देखेंगे कैसे है। दोनों पासों पर योग 10 हो, ऐसे आपको पासे देखनी है कि दोनों पासों पर योग 10 हो। अब जब योग की बारी आई तो आपका 2 डाइस है, देखो पासे मतलब डाइस, तो 2 डाइस पर मिनिमम ऐड कितना हो सकता है, मिनिमम 2 डाइस पर देखो सबसे पहले एक, तो 2 यहां पे योग हो गया, और मैक्सिमम कितना हो रहा है 12। अब ये ध्यान रखना मिनिमम एडिशन कितना होगा, 1 + 1 = 2, और मैक्सिमम कितना होगा आपका यहाँ पे 6 फर्स्ट पे हो गया, तो 6 सेकंड पे हो गया, कितना हो गया आपका 12। इसका मतलब क्या है कि आपको ये बात पता है, जैसे इसमें पार्ट दे रखा है कि योग 13 हो, तो 13 योग तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक पे 6 यदि मैक्सिमम आए तो दूसरे पे 6 ही आ सकता है, 7 नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब देखो योग कम से कम 10 हो, 10 क्या है 2 से 12 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। अब देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो यदि आप इसका मैक्सिमम देखो 1 वाले कॉलम का, तो आप देखोगे 1 और 6 7 होता है, और हमें चाहिए कितना 10। 2 और 6 कितना होता है 8 होता है, हमें चाहिए कितना 10। 3 और 6 9। यहाँ पे देखो 4 और 6, इसका मतलब क्या है, यदि आप फर्स्ट उस पे फर्स्ट डाइस पे 4 होगा फेवरेबल, ठीक है। यदि आपका फर्स्ट डाइस पे 4 होगा तो सेकंड डाइस पे कितना होना चाहिए आपका 6, और यदि सेकंड डाइस पे फर्स्ट डाइस पे 5 होगा तो सेकंड डाइस पे आपका 5 होगा, तो 10 हो जाएगा, है ना। अब यदि फर्स्ट डाइस पे आपका 6 होगा तो सेकंड पे कितना होगा आपका 4। आउट ऑफ 3 कॉम्बिनेशन, मतलब आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन देखोगे इनको छोड़ करके, देखो 5 5 और आपका 4 6, कोई भी कॉम्बिनेशन चेक करो आपका योग 10 नहीं होगा, या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना फेवरेबल में कितना है 3, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया आपका 3/36 आंसर। अब जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट में क्या है, कम से कम योग 10 हो, कम से कम का मैंने आपको बताया भी हुआ है कि कम से कम योग 10 हो, कम से कम योग 10। इसका मतलब क्या है, 10 भी चलेगा या 11 भी चलेगा, और मैक्सिमम कितना है 12 भी चलेगा, है ना। अब 10 में कितना, पहले 10 देखो 10 कितने में बन रहा है टोटल कॉम्बिनेशन फेवरेबल, है ना। तो देखो 4 से बनना शुरू हो जाता है 6 पे, है ना। तो उसके बाद में 4 यहां पे आ गया, तो उसके बाद 7 आ नहीं सकता, तो 4 फर्स्ट पे फिनिश हो जाएगा, है ना। तो 5 और 5, उसके बाद में 5 और 6 भी हो सकता है 11 कॉम्बिनेशन पे, है ना। उसके बाद में क्या है 6 और 4 भी हो सकता है, उसके बाद 6 और 5 भी हो सकता है, और लास्ट में 6 और 6 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 10 से लेकर के 12 तक जितने भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे, कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे 1 2 3 4 5 और 6 ही कॉम्बिनेशन इतने हैं जिसका कि योग आपको 10 या उससे ज्यादा है। बाकी जितने कॉम्बिनेशन है उतनों का आपको योग कितना मिलेगा 10 से कम, है ना। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया यहाँ पे, आपको हो गया 6/36, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। अब आप नेक्स्ट देखो, आपका फोर्थ पार्ट है अधिक से अधिक 12। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अधिक से अधिक 12 का मतलब क्या है कि आपको योग 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, क्योंकि आपने देखा ना मैक्सिमम ही तो 12 हो रहा है। तो अधिक से अधिक 12 में टोटल फेवरेबल कॉम्बिनेशन कितने होने चाहिए, ये सारे के सारे देख रहे हो 6 मतलब यहां से 1 1 से लेके और 6 तक, क्योंकि मैं अधिक से अधिक पूछा है उसने, अधिक से अधिक 12 है। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकता है कि 13 से कम, दोनों पासों पर योग 13 से कम हो, तो ऐसे ही होगा, तो टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट करता हूं, देखो यहाँ पे
ठीक है, तो फेवरेबल बताओ कितना हो गया, फेवरेबल कॉम्बिनेशन कितना हो गया आपका 36 और टोटल कितना है आपका 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो कितना होगा ये 36 डिवाइड बाय 36, आंसर 1। यदि आपका आंसर 1 आ जाता है तो आप इसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये निश्चित है। तो अभी आपको इस प्रकार का आप इसको सॉल्यूशन करते हो। अब देखो, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका योग 13। अब जब आप नेक्स्ट पार्ट है, मैं देखो यहां पे सोल्व करूंगा इसको। जब आपका नेक्स्ट ये कह रहा है कि योग 13 हो, अब आप इतने कॉम्बिनेशन है 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 3 5 + 5 6 + 9, तो मैक्सिमम कितना जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 12, और यहाँ पे पूछा कितना है 13। ऐसा भी नहीं कहा कि 13 से कम हो, तो आपको क्या कि केवल योग 13 हो, मतलब आपको फिक्स ही बोला है आंसर क्वेश्चन में। तो 13 पे फेवरेबल कितना हो गया आपका 0 कॉम्बिनेशन, ये पार्ट है आपका 5। तो आपका फेवरेबल कॉम्बिनेशन कितना हो गया यहाँ पे 0 कॉम्बिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी आपकी यहाँ पे, 0 डिवाइड बाई 36, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका एक पासे पर 4 तथा दूसरे पर उससे अधिक हो। इसने पहले पासा आपका फिक्स कर दिया, ये वाला कॉम्बिनेशन देखो आपको हर पार्ट में ऐसे ही मतलब ऊपर लिखने हैं ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो पहले पासे पर आपका 4 फिक्स है और दूसरे पर कह रहा है उससे ज्यादा हो, मतलब उसके बराबर भी नहीं चलेगा, उससे ज्यादा हो। तो देखो 1 इससे कम है, 2 भी 4 से कम है, 3 भी 4 से कम है, 4 4 के बराबर है, ठीक है। अब कितने कॉम्बिनेशन बने, केवल 2 कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 36। जो आपका टोटल कॉम्बिनेशन बने वो कितने कॉम्बिनेशन बन गए आपके, केवल 2 कॉम्बिनेशन। तो आपका जो 6 पार्ट का आंसर होगा कितना होगा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/36, है ना। अब आपका 7th पार्ट देखो, कह रहा है कि संख्या 5 किसी भी पासे पर ना हो, और बी पार्ट में क्या है इसका, संख्या 5 किसी एक पासे पर। कोई एक भी पार्ट कर देंगे तो दूसरा आपका एकदम से सोल्व हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या है, मैं आपका देखो सॉल्यूशन आपका रन करके दिखाता हूं। यहां के कॉम्बिनेशन ये आपका रन कर देते हैं। देखो आपका जो सॉल्यूशन कैसे बनता है कि मैंने आपको बोला भी है कि संख्या 5 किसी भी पासे पर ना हो और संख्या 5 किसी एक पासे पर हो। इन दोनों क्वेश्चन को आप 2 तरीके से देखो। पहले मैं आपको 7 पार्ट का ए पार्ट से स्टार्ट करता हूं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट 7 पार्ट 2 कंसेप्ट से सोल्व होगा। देखो ए पार्ट पहले सोल्व करेंगे। कह रहा है कि संख्या 5 किसी एक भी पासे पर ना हो। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले पर भी 5 नहीं होना चाहिए और दूसरे वाले पर भी नहीं होना चाहिए। तो देखो संख्या 5 किसी भी पासे पर ना हो, इसका मतलब क्या होगा कि ना पहले पर होगी ना दूसरे पर होगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए फेवरेबल कॉम्बिनेशन, और फेवरेबल कॉम्बिनेशन में मैं केवल काउंटिंग दिखाऊंगा आपको कैसे होगी। देखो किसी भी पासे पर ना हो, तो सबसे पहले हम क्या कॉलम यूज करेंगे, जिसपे 5 है ही। ये पूरा कॉलम कितने कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 6, है ना। और दूसरी बार में हम कितने कॉम्बिनेशन देखेंगे जहां पे 5 आ सकता है। देखो 6 5, ये टोटल कॉम्बिनेशन 6 थे, ये हो गया 7, ठीक है। उसके बाद में 4 5 8, 3 5 9, 2 5 10 और 1 5 11। इसका मतलब क्या है कि इन 11 कॉम्बिनेशन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे वे कॉम्बिनेशन है जिसपे कि आपका 5 नहीं है,
तो आपको फेवरेबल कॉम्बिनेशन कितना बना 36 माइनस 11, तो 36 माइनस 11 कितना हो गया आपका 25, है ना। तो आपको प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, देखो प्रोबेबिलिटी आपका हो गया फेवरेबल कितना है आपका 25 और डिवाइड बाय 36 आंसर। अब इसका जो बी पार्ट है, देखो एक पार्ट आपने ऐसे निकाल लिया, देखो बी पार्ट है, मैंने आपको एक थ्योरम बतलाई थी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1, है ना। तो आप वही लिखेंगे। अब इसमें देखो पूछा होगा ना सेकंड, पहले वाले में तो पूछा है कि आपको 5 किसी भी पासे पर ना हो, दूसरे वाले में क्या कहा है कि 5 किसी एक पासे पर हो। तो सबसे पहले लिखेंगे कि घटना के प्रमेय लिखेंगे, थ्योरम बोलते हैं घटना के घटित होने की प्रायिकता P, घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो आपको बोल रहा है कि किसी भी संख्या जो पासे पर, क्या बोल रहे हैं आपको, ये किसी एक पासे पर ना हो तो कहीं में आएगी ना घटित होने वाले में, ठीक है। और जो हो तो घटित होने की, इसको आप P ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे P लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 25 डिवाइड बाई 36। अब पूछा क्या है इसमें, घटना के न घटित होने की प्रायिकता, घटना के न घटित होने की प्रायिकता, इसको क्यों लिख देते हैं, ये आपको पूछा होगा, ठीक है। और आपको थ्योरम में क्या दिया था, मैंने क्या बोला था कि थ्योरम क्या है आपकी P प्लस Q इक्वल्स 1। पूछा क्या है Q, ठीक है। Q मतलब किसी एक पर भी 5 संख्या ना हो, ठीक है। हो जाएगा 1 माइनस P की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 25 बाई 36, तो आंसर कितना आ गया इसका 11 बाई 36। अब ये आपने इसका फर्स्ट टाइप से सोल्व किया, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड टाइप से सोल्व करके देखो, फेवरेबल कॉम्बिनेशन वाला जो दोनों में कितना, मतलब इससे भी आसान है उससे भी आसान है। फेवरेबल कॉम्बिनेशन देखो, किसी भी पासे पर ना हो, किसी भी पासे पर पहले वाले में ना हो में हमने कितने कॉम्बिनेशन लिखे थे 25 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें कि आपका किसी एक पर भी 5 नहीं है, और बाकी जो 11 कॉम्बिनेशन है ये कौन से आपने माइनस किए थे जिस पर कि आपका 5 है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो फेवरेबल कॉम्बिनेशन है देखो ये 6 के 6 कॉम्बिनेशन और बाकी बचे 5 कॉम्बिनेशन, तो फेवरेबल कितना होगा आपका 11 कॉम्बिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी इसकी 11 बाई 36। तो देखो दोनों से आपका आंसर सेम होता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। बेसिकली जो ये थ्योरम आप यूज करते हैं ये बहुत ही आपका यूजफुल है। इस प्रकार से आपको दूसरे काउंट केवल एक बार काउंट करने की जरूरत होती है। ये आपको मैंने क्वेश्चन उल्टा दिया है, जो आपको बुक में दिया होगा वो पहले आपको ये दिया होगा कि 5 किसी एक वर्ग पासे पर हो, और दूसरी बार पूछा होगा ना हो, तो आपको पहले ये निकालना है, फिर 1 माइनस कर देंगे, आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड जो सिस्टम है आपका, क्या है आपका कार्ड सिस्टम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कार्ड सिस्टम क्या है। बेसिकली जो मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, सबसे पहले देखेंगे, एक बार फिर से समझेंगे इसको। टोटल कार्ड्स कितने होंगे 52 में आपके पास में, ठीक है, कितने कलर के आपके पास कार्ड्स होते हैं, 2 कलर के। कौन कौन से, रेड और ब्लैक। रेड कितने होंगे आपके पास में 26, ब्लैक कितने होंगे 26। जब मैंने रेड लिखा था तो आपको याद होगा क्या लिखा था मैंने,
डी एच। और जब यहाँ पे ब्लैक लिखा था तो यहाँ पे क्या लिखा था, बी सी एस। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास में रेड है वो दो कलर में आपके पास मिलेगा। कौन कौन से, सॉरी रेड आपका एक कलर जो ये है वो आपको दो टाइप में मिलेगा। आपका डायमंड, डायमंड ये बना देते हैं, और एक मिलेगा आपका हार्ट। ठीक है, तो जो आपका ब्लैक है, देखो डी से डायमंड, एच से हार्ट, जो आपका ब्लैक कलर है वो आपका दो टाइप में मिलेगा। कलम क्या होते हैं इस प्रकार से, देखो बेसिकली क्या है कि हिंदी में नाम होंगे तो आप उसको फेमिलियर कर लेंगे, लेकिन आप याद ऐसे ही करेंगे बीसीएस, और एस से होता है स्पीड। स्पीड कैसे होगा आप उनको देख भी लेंगे कि कौन सा किसको क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन आप उसको हिंदी में याद करना थोड़ा, या तो आपके ऑलरेडी याद हो, है ना, यदि याद नहीं है तो आप ऐसे इसको याद करेंगे। उसके बाद में आपके पास क्या बोला था मैंने, 4 टाइप के आपके पास पत्ते होते हैं। 4 टाइप्स के आपके पास क्या होंगे, जैसे 4 टाइप के कौन कौन से आपके पास पत्ते होते हैं, देखो सबसे पहले क्या है आपके पास, एस मतलब ए, ये कितने पत्ते होते हैं, 4। उसके बाद क्या होते हैं आपके पास में जे, ये कितने पत्ते होते हैं, ये भी 4। ठीक है, उसके बाद में यहां पे क्या है, क्वीन, कितने होंगे, ये भी आपके पास में 4। बेसिकली ऐसे याद करना थोड़ा इजी रहता है, और क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। और आपके पास में आपके पास में के, ये कितने होंगे आपके पास, 4। ये जो 4 पत्ते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये देखो एक आपको ये मिलेगा डायमंड, डायमंड में क्या है, रेड। कई बार आपको क्वेश्चन भी मैं जब लिखवाऊंगा तब आप उसमें देखना। और एक आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको हर्ट मिलेगा, एक आपको क्लब मिलेगा, एक आपको स्पीड मिलेगा। ठीक है, जे। अब इसको जैक बोलते हैं, इसको क्वीन और इसको किंग। बेसिकली जो आपका मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें हिंदी मीडियम का यूज है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको लिख करके ही दे कि जे, या तो अक्सर दे आपको लिख करके, या जैक दे, है ना। तो अब या क्वीन दे या ये जे, जैक को बोलते हैं गुलाब। ठीक है, ए को आपको 1 नंबर का आपको बोलेंगे, 1 लिखा हुआ मिलेगा कि आपको ए का पत्ता होना चाहिए। के को बोलते हैं किंग या फिर राजा, क्वीन को क्या बोलते हैं, क्वीन या फिर आपका रानी। तो अब उसके बाद में इनसे अलग भी बेसिकली नंबर सिस्टम भी होता है इसमें, है ना। तो नंबर्स में कहां तक के आपके पास पत्ते होते हैं, नंबर्स में होंगे आपके पास 2 to 10। तो 2 to 10 से लेकर के आपके पास कितने पत्ते हैं, जैसे 2 नंबर का आपके पास पत्ता है, कितने पत्ते होंगे आपके पास में, वो सभी पत्ते होंगे आपके पास में 4 टाइप के। कौन कौन से, देखो फिर से आपको या तो डायमंड मिलेगा, है ना, या फिर आपको हार्ट मिलेगा, या फिर आपको क्लब मिलेगा, और या फिर आपको स्पीड मिलेगा। तो अब देखो 2 का मिलेगा, 2 में आपको 2 का ये आपका डायमंड मिल सकता है, 2 नंबर पे आपको हार्ट भी मिल सकता है, 2 नंबर पे क्लब, और 2 नंबर पे आपको स्पीड भी मिल सकता है। बेसिकली यही बस ये आपको ये टेबल याद करनी होती है, और उसके बाद में ताश के पत्तों से लेकर के कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देते हैं, है ना। और 10th स्टैंडर्ड पे आपका ये सिस्टम खत्म होने के बाद बेसिक डेफिनेशन ही क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन नहीं होते। एक कंसेप्ट और है जो कि आपका 10th, क्योंकि आजकल क्या है कि आपको एग्जामिनेशन थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग भी हो जाता है कई बार, तो उसमें पूछा जाता है एंड और का कंसेप्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप ये देखो, फिर से एक बार रिव्यू करेंगे ऐसे, मतलब जब हम कोई भी चीज याद करते हैं ना वो याद होनी चाहिए। तो कैसे है कि जैसे हमने सोचा कि सबसे पहले टोटल पत्ते कितने आपके पास, 52। उसके बाद में 2 कलर इसमें होंगे, कौन कौन से कलर मिलेंगे आपको, ब्लैक, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, रेड। रेड में क्या याद करेंगे आप, RDH, रेड में क्या होंगे, डायमंड, और दूसरा क्या होगा आपको, हार्ट। और इसमें ब्लैक में क्या होंगे आपके पास, क्लब, और दूसरा क्या होगा, स्पीड। उसके बाद में आपके पास 4 स्पेशल पत्ते होते हैं इनमें, है ना, जो कार्ड्स होते हैं। उसमें क्या होगा आपके पास में, A, J, Q और K, वे भी 4 होंगे। उसके बाद जो नंबर सिस्टम है, नंबर्स मतलब 2 से लेके 10 तक लिखे होते हैं,
तो उसके 10 ये सभी आपको 2 नंबर का जो पत्ता है, 3 नंबर का, ये सभी आपको कितने टाइप के मिलेंगे? 4 टाइप के। ये आपको याद करना होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जैसे जो आपको फ्रेम किया जाता है, पूछा जाता है, एक ताश की गड्डी या डेक, एक सेकंड में आपको बुक में देखता हूं, हाँ गड्डी ही है। अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है। देखो हिंदी में है तो थोड़ा इस प्रकार से लिखा जाता है। फेंटी जाती है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न को प्राप्त करने की ज्ञात कीजिए। तो अब देखो निम्न क्या है, आपको फर्स्ट पार्ट देखो मैं लिखता हूं, कोई एक पत्ता लाल रंग का ठीक है। सेकंड पार्ट, कोई पत्ता काले रंग का हो, ऐसे आपको बेसिकली लिखना है, लेकिन मैंने यहां पे ये किया ना। थर्ड पार्ट होगा और यहां पे आप देखोगे जब मैंने आपको लिखवाया था कि 26 है तो 13 आपके क्या होते हैं? डायमंड होते हैं। 13 क्या होते हैं? हार्ट होते हैं। और 13 आपके कलर होते हैं और 13 आपके स्पेड होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोई पत्ता डायमंड को बोलते हैं ईंट। ईंट प्रकार का, ठीक है, प्रकार का ईंट मतलब ये डायमंड। अब बेसिकली क्या है, ये यही क्वेश्चन जो आप सीबीएसई फ्रेम करेगा ना, वो ऐसे बोलता है कि एक कार्ड, एक डेक ऑफ कार्ड्स, उसका नंबर भी दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो आपको फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, कोई पत्ता लाल रंग का हो कि एनीवन कार्ड्स बिलोंग्स टू रेड कलर, एनीवन विच इज ब्लैक एंड विच इज डायमंड, इस प्रकार से आपको देता है। लेकिन हिंदी मतलब लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है आपको मैथमेटिक्स में, आपको बस आना होना चाहिए। फोर्थ है, कोई पत्ता, इसको बोलते हैं पान, ठीक है। इसको मैं एच भी लिख देता हूं यहां पे, और इसको बोलते हैं डी, है ना, प्रकार का है, या ईंट का है या नहीं प्रकार का है। 5 है, कोई पत्ता, इसको बोलते हैं कलर, इसको बोलते हैं चिड़िया। आपके पास में चिड़िया को बोलते हैं कलर। और 6 है आपके पास में, कोई पत्ता, आपके पास क्या है, हुकुम, हुकुम का। अब जो 7th पार्ट है, देखो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें कवर करवा दूंगा।
एक पत्ता गुलाम या फिर जेड है, और इसी का आपको ये आपको ए पार्ट मान लीजिए, ये बी पार्ट है। इसको ऐसे ही बोला जाता है, बेसिकली मैंने एग्जांपल दिए हैं कि गुलाम पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या फिर जैसे मैंने बोल दिया गुलाम और कॉस्ट में लिख दूं मैं आपके पास में लाल, लाल मतलब लाल रंग, ठीक है, लाल हुकुम मतलब लाल हुकुम का मतलब क्या है कि लाल हुकुम का पत्ता होना चाहिए, और बी गुलाम काला, काला प्रकार से, ठीक है। और आपको मिलेगा 8th में इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जनरली। अंक 10, अंक 10 को क्या बोल देते हैं आपकी बुक में, मैं देख रहा था, दहला। निकालने की टाइप करेंगे, निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। और 9th पार्ट है आपको किंग या फिर राजा निकालना है, ठीक है। और आपको 10th पार्ट है क्वीन या फिर आपको रानी निकालनी है। 11th पार्ट है एस, ठीक है, इक्का, इक्का निकालना है। और 12th पार्ट है क्वीन ब्लैक स्पेड निकालना है, ठीक है। या ब्लैक स्पेड मतलब हुकुम के जो पत्ता है क्वीन में वो निकालना है। तो आपके पास ये मैक्सिमम क्वेश्चंस है। अब देखो इनको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ये सारे के सारे वन लाइनर है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके पास में वन लाइनर से जाना होगा। सोल्यूशन अब जो सोल्यूशन है, देखो सबसे पहले क्या है, एक ताश की पत्ती, या तो आपको ऑलरेडी कई बार देते हैं कि 52 ताशों की गड्डी से, एक ताश की गड्डी से, तो टोटल सबसे पहले लिखेंगे आपके टोटल कितना होगा आपके पास 52। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे कितना होगा आपके पास, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, है ना। टोटल आपको पता लग गया 52। अब देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि कोई पत्ता लाल रंग का हो, टोटल कितने हैं 26। लाल रंग के कितने पत्ते हैं टोटल यहाँ पे, सॉरी टोटल कितने हैं आपके पास 52। लाल रंग के आपके पास पत्ते कितने हैं टोटल यहाँ पे 26। तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, देखो यहाँ पे 26 डिवाइड बाई 26 डिवाइड बाई 52, है ना। अब सेकंड सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है, केवल फॉलो करना है। कह रहा है कि काले रंग का मतलब एक ताश की गड्डी है, उसमें से आप पत्ते निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी याद करनी है कि वो पत्ता काले रंग का हो। तो देखेंगे काले रंग के कितने पत्ते हैं टोटल, इन 26 में से ही कोई एक आएगा। तो फेवरेबल कितने होंगे आपके पास में 26। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी आगे आपके 26 डिवाइड बाई 52, ठीक है। अब थर्ड देखो, कह रहे हैं कि ईंट प्रकार का है। ईंट प्रकार का मतलब अब आप देखो यहां पे इसको ही तो बोलते हैं
तो टोटल पत्ते ईंट मतलब डायमंड किस में आता है कैटेगरी में, आपकी रेड कैटेगरी में। तो रेड में टोटल कितने पत्ते हैं 26, उसमें से 13 क्या है डायमंड है और 13 क्या है आपके पास हर्ट है। तो देखो अब कह रहा है ईंट प्रकार का, तो थर्ड का कितना हो गया आपका आंसर 13 डिवाइड बाई 52 है ना। और फोर्थ का जो आंसर होगा देखो बिल्कुल सेम है, पान मतलब एक प्रकार से क्या है यही पूछा हुआ है हर्ट। तो 13 की है 13 की है तो फेवरेबल इन 13 में से ही होगा कोई, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आपकी 13 डिवाइड बाई आपको 52। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, कोई भी पत्ता चिड़िया या सी क्लब प्रकार का है। अब देखो क्लब कहां पे है, ब्लैक में। ब्लैक के टोटल कितने पत्ते हैं 26। क्लब कौन सा हो सकता है आपके पास में, मतलब 13 क्लब हो गया और 13 क्या होगा स्पेड। तो जो फेवरेबल होगा आपको कितने में से मिलेगा 13 में से, है ना। तो फिफ्थ का आंसर भी कितना होगा 13 डिवाइड बाई 52। सिक्स्थ का जो आपको क्वेश्चन आंसर होगा देखो कह रहा है कि हुकुम, अब की बार क्या है स्पेड पूछा हुआ है, ठीक है। स्पेड कितने हैं आपके पास 13 और टोटल कितने हैं आपके पास में 52। तो देखो सारे के सारे आंसर्स क्या है वन लाइनर, और यही आपको बोर्ड्स में एक ऑप्शंस में या दो ऑप्शंस में दिए होते हैं। अब देखो सेवंथ क्वेश्चन, एक पत्ता गुलाम का है, एक पत्ता आपके पास क्या है गुलाम का है सेवंथ में। तो सेवंथ का एक पार्ट देखो गुलाम। अब हमें मैंने बताया था 4 स्पेशल टाइप के आपके पास पत्ते होते हैं ए जे क्यू के। तो गुलाम क्या बोलते हैं जैक को। तो जैक के टोटल कितने पत्ते हैं यहाँ पे 4, है ना। तो ऐसे लिखो आप, पहले सेवंथ का सॉल्यूशन देखो। जे के टोटल कितने पत्ते हैं आपके पास में 4 में से आपके पास कौन से हैं, एक आपके पास में क्या है डायमंड, एक आपके पास है हर्ट, एक आपके पास है क्लब और एक आपके पास है स्पेड, है ना। और ये दो जो पत्ते हैं ये कौन से रंग के हैं डीएच से पहले क्या आता है आर, और ये दो कौन से पत्ते हैं बी सी एस, सी से पहले क्या आता है बी, है ना। तो आर डी एच बी सी एस ऐसे याद करने के लिए। अब देखो ये पार्ट देखो इसका सेवंथ का, एक पत्ता गुलाम है, टोटल पत्ते कितने हैं 52 या 52, गुलाम कितने हैं उनमें से 4 या जैक कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी 4 डिवाइड बाई 52। यस बी पार्ट देखो बिल्कुल सेम, गुलाम लाल हुकुम। यस लाल हुकुम का मतलब समझ रहे हो रेड स्पेड। अब देखो रेड में कोई स्पेड आ रहा है, रेड में क्या आ रहा है डायमंड आ रहा है और हर्ट आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी पत्ता ऐसा नहीं होगा जो कि आपको स्पेड होगा और आपका लाल रंग का होगा, या हुकुम होगा और लाल रंग का होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 0 डिवाइड बाई 52। 0 डिवाइड बाई 52 का मतलब आंसर कितना होगा 0, और जिसका प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उसको क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल, ठीक है। ऐसे इम्पॉसिबल। अब आपको बी पार्ट सॉरी यहां पे सी पार्ट है गुलाम काला रंग। अब देखो काले रंग के कितने पत्ते होते हैं गुलाम में, कितने होते हैं बी, एक क्लब होगा और एक स्पेड होगा, कितने होंगे 2 पत्ते आपके। तो जो 2 पत्ते होंगे आपके सी पार्ट में, है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास में 2 डिवाइड बाई 52 आंसर। अब उसके बाद में आपको देखो 7th पार्ट खत्म हो गया ये। अब आपको क्या है 8th पार्ट देखो, अंक 10 निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। अंक 10 कहां पे है ये वाला, और मैंने क्या बताया था 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक कितने संख्या बैठती है 9। वे कितने टाइप के सारे पत्ते होंगे 4 टाइप के। इसका मतलब क्या होगा जो अंक 10 होगा वो भी 4 टाइप का होगा। 4 टाइप का कौन सा होगा, एक आपको मिलेगा डायमंड, एक मिलेगा आपको हर्ट, एक मिलेगा आपको क्लब, एक मिलेगा आपको स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 8th पार्ट की, 8th पार्ट की आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 52, ठीक है। 9th पार्ट देखो किंग कितने हैं आपके पास 4। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है,
तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 52। अब देखो 10th पार्ट देखो क्वीन, 10th पार्ट की क्वीन कितनी होती है, मतलब एक इसमें कार्ड्स में 4 आउट ऑफ 52 आपके पास टोटल है, तो आंसर कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 52, है ना। और एस अब की बात पूछा इक्का निकालना है, तो इक्के भी कितने होते हैं आपके पास में 4, तो आंसर कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 52 ना। और आपके पास लास्ट ऑप्शन है, लास्ट सॉरी आपका क्वेश्चन है 12th वाला, क्वीन ब्लैक स्पेड। क्वीन ब्लैक स्पेड जब आपको मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे जे है ऐसे ही बस क्यू लिखा जाएगा, बाकी ब्लैक और रेड में आपको रेड में क्या मिलेंगे डायमंड और हार्ट, ब्लैक में क्या मिलेंगे क्लब और स्पेड। तो इसमें पूछा क्या हुआ है ब्लैक स्पेड, तो ब्लैक में आपको स्पेड मिलता है, तो ब्लैक स्पेड का क्वीन का कितने पत्ते होते हैं केवल 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 52 आंसर। तो आपको देखो ये सारे के सारा आपका ये आंसर है। तो अब एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी का आपका चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी का जो आपका टॉपिक है वो बेसिकली सॉल्यूशन या सबसे ज्यादा इजी कैसे लगेगा जब आप एक ही फॉर्मूला फॉलो करेंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, और दूसरा क्या होगा सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन ए सिंगल इवेंट, कितना होगा 1, मतलब जो सभी प्रोबेबिलिटी एक घटना हो रही है उसके जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें सब इवेंट्स हो रहे हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे, कितना आना चाहिए 1। और थर्ड जो मैंने बताया था आपको घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस घटना के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। और आपको जो एक और मैंने आपको बताया था इसमें ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, एक आपको बोर्ड्स पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, है ना। देखो फर्स्ट ऑप्शन था आपको वैल्यू पूछनी थी, प्रोबेबिलिटी बताना था, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ था 5/6, सेकंड दिया हुआ था 7/9, थर्ड दिया हुआ था 1/10% और फोर्थ दिया हुआ था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी का आपको डेफिनेशन पता है, ये 2 हो गए, ये 6/5, 6 बाई आपका 5 है ऐसे करके, मतलब या तो उसमें से कुछ एक फ्रेम था तो आपको क्वेश्चन बताना प्रोबेबिलिटी का कौन सा सही हो सकता है, 110 100 से ज्यादा हो गया तो ये भी ठीक नहीं होगा, दूसरा 6/5 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, 1 से ज्यादा है तो ऑप्शन क्या बचा 7/9, तो ऑप्शन देखेंगे 7/9 1 से कम है तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अब यदि 3 ऑप्शन ऐसे कर दिए जाए जो कि 1 से कम हो और एक ऑप्शन में 6/5 हो, उसमें पूछा हो कि प्रोबेबिलिटी, बेसिकली क्या है कि आप जब हम उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं पूरा नहीं पढ़ते, हमें क्वेश्चन को जब सही से पूछेंगे उसमें लिखा कई बार लिखा होता है ना होने की, मतलब ऐसा ऑप्शन आप पिक कीजिए जो कि प्रोबेबिलिटी संभव नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी संभव किसकी नहीं होगी 6/5 की प्रोबेबिलिटी आपकी, और 110 इसमें से 2 ऑप्शंस है तो प्रोबेबिलिटी संभव नहीं होगी। बेसिकली ये आपका टास्क का मतलब कार्ड सिस्टम के मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस है, 1-2 क्वेश्चंस में आपको बताता भी हूं, देखो यही दिए हुए हैं, हुकुम का पत्ता, ईंट की बेगम और ये सब जो मैंने आपको बेसिकली ये दिया हुआ है, क्वीन ब्लैक स्पेड, ऐसा ही आपको। अब देखो ईंट की बेगम का मतलब बेगम रानी को भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे तो ईंट मतलब क्या है डायमंड, तो डायमंड का केवल कितना पत्ता होता है 1, और क्वीन में 1 होगी, है ना, तो इसका कितना होगा आपका 1। तो बाकी सारे के सारे इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप सही से मतलब आपको ये समझना जरूरी है कि आपको पूछा क्या जा रहा है और आप फेवरेबल इवेंट्स कैसे चूज कर रहे हो। यदि आपका फेवरेबल सही से आपको पिक कर रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। अच्छा, एक कंसेप्ट इसी में और है, थोड़ा सा कार्ड सिस्टम पे ये कंसेप्ट है फेस कार्ड। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन इसमें मतलब एनसीईआरटी में भी है और पूछा भी आता है, और ये कंपटीशन लेवल ये मुझे लगता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ये सब याद कर लेते हैं यही चीज ऐसी। अब देखो फेस कार्ड्स में क्या है,
अब फेस कार्ड्स में ये 52 टोटल्स है, फेस कार्ड्स में वही आपके कार्ड्स काउंट होते हैं जिनका कि अपना फेस होता है, जैसे कि जे, क्वीन और किंग। ए को आप फेस कार्ड्स में इवैल्यूएट नहीं करते। तो अब देखो यहाँ पे 4 टाइप के स्पेशल कार्ड्स हैं आपके पास। क्या है उनमें से 4 जैक है, 4 क्वीन है और 4 ही आपके पास किंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 जैक, 4 क्वीन और 4 ही किंग। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे आपके पास में, 12। ठीक है। अब आपको ये देखना है एक और उसमें कि देखो ये आपका डायमंड है, यहाँ पे ये आपका हार्ट है, ये आपका क्लब है और ये आपका स्पेयर है। ये 13th डायमंड है। डायमंड में फेस कार्ड्स कितने होते हैं, डायमंड में फेस कार्ड्स कितने होंगे, एक डायमंड ये होगा, एक डायमंड ये होगा, एक डायमंड ये होगा। तो कितने होंगे टोटल, 3। और 3 आपका हार्ट में होंगे फेस कार्ड्स। क्लब में कितने होंगे, 3 आपका क्लब होंगे। और आउट ऑफ 13 आपके जो फेस कार्ड्स हैं स्प्लिट में कितने होंगे, 3। तो ये भी टोटल कितने होते हैं, 12। देख रहे हो, मतलब 3 आपके पास डायमंड है, 3 आपके पास हार्ट है, 3 आपके पास क्लब है, 3 आपके पास स्प्लिट है। ये फेस कार्ड्स के लिए मैंने बोला है। यही क्वेश्चन आपका जनरली पूछा गया है। तो अब आप ये क्वेश्चन देख देखो, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो ये आपका एनसीईआरटी की बुक है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि टास्क के, ये आपको सिंपल लैंग्वेज है, मैं ऐसे लिख देता हूं, कार्ड डेक है, ठीक है। तो कार्ड्स में कितने आपके पास होते हैं, कार्ड डेक मतलब ताश की गड्डी कितने होते हैं आपके पास में, 52, है ना। तो उसके मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन लिखता हूं। एक फेस कार्ड फर्स्ट क्या है, या उसमें आप 12 हमने किए थे, 13 में आप इसको मान सकते हो। एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, है ना। और सेकंड ऑप्शन है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। हिंदी में ऐसे है, ठीक है। तो अब आप यहीं पे ही देखेंगे, तो कार्ड्स देखे आपका 52 है ना। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, है ना। अब टोटल कितने हैं आपके पास में, 52। टोटल कितने हैं आपके पास में, देखो 52। इसका मतलब टोटल की वैल्यू आपको पता है। अब आपको फेवरेट देखना है, तो फेस कार्ड्स, एक फेस कार्ड्स या तस्वीर वाला पत्ता। तो 52 आपको टोटल आपके पास कार्ड्स है, उनमें से टोटल जो फेस कार्ड्स है कितने हैं, 12। टोटल कितने हैं, 12। तो प्रोबेबिलिटी इसकी यहीं पे लिख देंगे, ए ऑप्शन पे लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, कह रहे हैं कि एक फेस कार्ड वाला पत्ता, तो फेवरेबल कितने होंगे, 12 डिवाइड बाय 50। आंसर इसको आप काट करके 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3/13 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड देखो, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब यहाँ पे देखो लाल रंग, अब मैंने बोला था इसमें आपका डायमंड में भी 3 है
और आपके पास हर्ट में भी 3 है, तो टोटल कितने होंगे आपके पास में 6। तो मतलब आपके लाल रंग में जो फेवरेबल आपके बनेगा वो कितना बनेगा आपका 6 बाई, और टोटल कितना होगा 52, ठीक है। और सी होगा ईट की बेगम। जनरली बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखोगे आप क्वीन है तो आपके पास 4 पत्ते होते हैं, उनमें से आपके पास एक आपका हर्ट होगा, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 1 बाई 50। आपके पास एक और क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको नोट कराऊंगा, और फिर ये उसके बाद में क्या है, ये आपका कार्ड सिस्टम भी फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे ये आपका फिनिश हो गया। बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका कि ताश के 5 पत्तों, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह तथा ईट का, मतलब दहला मतलब क्या है आपका 10 नंबर को बोलते हैं, गुलाम आपका क्या है जे को बोलते हैं जैक, बेगम क्वीन, बादशाह के को बोलते हैं, और इक्का ए को बोलते हैं, ठीक है। को पलटकर अच्छी प्रकार से, मतलब आपके पास में क्या है, उसके बाद उसने दे ही दिया। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में क्या है, यदि आप अपना मतलब जब आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है एग्जामिनर द्वारा, उसमें हमें क्या है अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उतना ही आपको करेंगे तो अच्छा है ना। तो देखो 5 पत्ते हैं आपके पास, उनको ही अलग बदल बदल के एक उसमें पैक कर दिया है ना। और उसके बाद में पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक पत्ता बेगम है। अब जनरली क्या है कि जब मैं इसका सोल्यूशन लिखूं, मतलब जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, कैसे करेंगे बच्चे, इसको नहीं देखेंगे कि 5 पत्ते लिखे हुए हैं इन्होंने आंख खोल करके, सोचेंगे ताश के पत्ते, कि उन्होंने स्कूल वालों ने बतलाया था 52 पत्ते होते हैं, इसके कितने होते हैं आपके यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, ए पार्ट में पूछा है कि आपका बेगम है, क्वीन है मतलब, है ना। तो क्वीन के कितने पत्ते होते हैं 4, 4/52 आएंगे नाचते हुए कि हमने बहुत सही क्वेश्चन कर दिया। जबकि क्या है देखो इस क्वेश्चन सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चंस क्या है कि आपके बेसिक ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। हर बार क्या देता था वो पूरी ताश की गड्डी देता था, आपकी बार उसने प्रॉपर बताया है कि ताश के 5 ही पत्ते हैं। तो आपके पास टोटल कितना हो गया, टोटल कितने हो गए आपके पास में 5, है ना। तो कह रहा है कि 5, उसमें से आपके पास में क्या है, जैसे 10 नंबर है, 5 पत्ते कौन कौन से आपके पास 10 नंबर है, और जैक, क्वीन, किंग और एस, ये आपके पास 5 पत्ते हैं। तो अब कह रहा है कि ए पार्ट में कि इनमें से एक क्वीन है, एक क्वीन निकालने की प्रायिकता बताइए। तो इसमें देखो क्वीन कितनी है, एक ही पत्ता है, इसमें लिखा ना ईट का दहला ऐसे करके एक ही पत्ता है, तो क्वीन हमने निकाल दी, तो फेवर कितना हो गया आपके पास में 1, तो फेवरेबल कितना हो गया आपके पास में 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/5 आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इसको कहो कि आपका बी पार्ट है, तो यहां पे ऑप्शन में कर देंगे आप फर्स्ट सेकंड कर देंगे, ठीक है। तो बी पार्ट आप देखो, फिर कह रहा है कि आपने जो क्वीन निकाली उसको निकाल करके एक साइड में रख दिया, तो क्वीन निकालने के बाद आपके पास अब कितने पत्ते बचे 4 पत्ते केवल, पहले 5 थे तो 4 बच गए, तो अब टोटल कितना हो गया 4। उसके बाद कह रहा है कि वो प्रायिकता ज्ञात करनी है, दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं कि उनमें से एक तो इनका हो और एक आपके पास में बेगम हो या क्वीन हो, है ना। तो जो इसके बाद में रिमेनिंग है, ठीक है, क्वीन को अलग रखने के पश्चात, है ना। तो टोटल कितना होगा आपके पास, देखो टोटल कितने पत्ते बचे 5 - 1 = 4, 4 में कौन कौन से पत्ते बचे आपके पास में 10, जे, के और ए। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इक्का हो, तो इक्का कितने क्या है इसमें केवल 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फेवरेबल कितना है 1, टोटल कितना है 4 आंसर। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेगम। अब देखो उसने बेगम पहले निकाल ली थी क्वीन, तो जो क्वीन उसने पहले निकाली थी
अब यहाँ पे 4 में से कोई आपको बेगम दिख रहा है? नहीं। तो क्या होगा 0 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स 0। तो आपका ये पूरे का पूरा आपका जो पार्ट सिस्टम है ये फिनिश हो गया। तो बेसिकली क्या है कि आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। अभी 2 या 3 क्वेश्चंस और है, उनको हम अभी एक साइड नोट करके दूसरी साइड सॉल्यूशन कराएंगे और ये पूरे का पूरा आपको जो प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा। बेसिकली ये हमने क्वेश्चन नोट किए हैं ताकि वीडियो में टाइम थोड़ा से हो सके। तो ये 7 क्वेश्चंस है, उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूं जैसे, और एडिशनल कंसेप्ट है। एक डेफिनेशन है समसंभावी घटना। समसंभावी घटना क्या होती है? समसंभावी घटना ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसके केवल 2 पक्ष होंगे, एक आपका राइट और एक रॉन्ग। जैसे टॉस, कॉइन टॉस, क्रिकेट मैच हो और जैसे फुटबॉल भी है कि पहले कौन किक मारेगा। तो इनमें क्या पॉसिबिलिटीज होती है कि आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको चांस दिया जाए। ये क्रिकेट में पहले कौन बैटिंग करेगा या पहले कौन बॉल करेगा। तो उसके लिए क्या है कि कॉइन क्यों उछाला जाता है? क्योंकि एक जो कैप्टन होता है वो डिमांड करता है कि मैं हेड लूंगा या टेल लूंगा, और जो यदि उसका आ जाता है तो उसके लिए चॉइस होती है, यदि नहीं आता तो सामने वाला जीत जाता है। तो ऐसी घटनाएं जिसकी की इक्वल वेटेज होती है, मतलब कि समसंभावी का मतलब क्या है? जिसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1/2। और इसमें घटनाएं कौन कौन सी आती है? जैसे कॉइन टॉस, है ना। तो इस प्रकार की घटनाएं एक मतलब जनरली कुछ यदि पूछा जाता है कि फुटबॉल बताइए समसंभावी है या नहीं है, तो उसमें आप वो फुटबॉल का जो घटना है वो समसंभावी नहीं होता, और क्रिकेट भी नहीं होता। क्योंकि यदि कोई बैट्समैन आपको बैटिंग कर रहा है तो 1 से लेकर 6 तक रन बना सकता है ना। तो पूछे कि भाई वो समसंभावी घटना होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यदि वो 1 से 6 तक बना रहा है तो उसके 1 और 0 भी बना रहा है। यदि नेक्स्ट बॉल पे वो बैटिंग कर रहा है और नहीं वो रन बन पाया तो वो 0 होगा, है ना। तो इस प्रकार से ऐसी घटनाएं जिसका की प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं है तो वो समसंभावी नहीं हो सकती। डाइस है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? एक डिजिट आने की 1/6, जैसे 1 से लेके 6 तक। हाँ, 1/2 कब आएगी? जब हम ये बोलेंगे 1 से 3 तक की जो संख्याएं आई तो ये वाली टीम जीत जाएगी, 3 से 6 पे आई तो ये वाली जीत जाएगी। तो वो इस प्रकार का आपको फ्रेम किया जाता है। एक आपका जो कंसेप्ट है ये 7th क्वेश्चन में कंसेप्ट है, ठीक है। ये मैं आपको तभी बताऊंगा। बेसिकली अभी आप ये देखो सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे एक दिन ना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992, ठीक है। तो उसमें पूछा क्या हुआ है कि इन दोनों के बर्थडे की प्रायिकता बताइए कि एक ही दिन में हो। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता। घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? बेसिकली चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा घटना के घटित होने, देखो इसमें क्या ना होने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या होगा? बेसिकली पहले कंसेप्ट लिख देते हैं P + Q = 1। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई है? ना होने की प्रायिकता। तो इसका मतलब क्या है? Q की वैल्यू दी हुई है आपको 0.992। तो पूछा क्या हुआ है? इनके एक दिन बर्थडे की प्रायिकता बताइए। तो एक दिन का जन्मदिन होगा तो उसका क्या होगा? देखो P = क्या होगा? 1 - तो 1 - 0.992, तो आंसर हो जाएगा इसका 0.008। तो बेसिकली इसमें देखो ये आप फिर से एक बात को समझेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं 3 स्टूडेंट्स की, क्योंकि आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो अपना 3 स्टूडेंट टोटल 3 आ गए उनके बर्थडे। जबकि देखो रिलेशन क्या है? बर्थडे का रिलेशन है। एक दिन हो रहा है और एक दिन नहीं हो रहा, तो जिस दिन नहीं हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, जिस दिन होगा उस दिन की आपको पूछी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, ठीक है।
जिन पर 1 से 90 तक संख्या लिखी हुई है। लिस्ट कह लीजिए या बोल भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि चलो इसमें 90 बोल है या कुछ दूसरी चीज है, उनपे आपने 1 से 90 तक आपने डिजिट लिख दी, ठीक है। तो 1 से 90 तक, ये 90 तक हो गई और ये आपका क्या हो गया, ये एक आपने पेटी बना दिया। तो कह रहा है कि अब आप उसमें से क्या है, कोई एक लिस्ट निकाल रहे हो तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 अंकों की एक संख्या। अच्छा, जब आप 1 से 90 तक डिजिट लिखोगे, अच्छा देखो ये आप लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने 9 तक है ये क्या है, सिंगल डिजिट है। और 10 पे आने के बाद 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या है, डबल डिजिट नंबर। डबल डिजिट 10 से स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, जो 90 तक अंक है, यदि उसमें से आप ये 9 अंक घटा दीजिए, बाकी सारे क्या होगी संख्या, वो सब 2 डिजिट में आ जाएगी, है ना, मतलब डबल डिजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि 2 अंक की एक संख्या बतानी है। देखो 2 अंक की एक संख्या, तो 1, तो फेवरेबल कितना होगा, पहले टोटल लिखेंगे। चलो हाँ, बिल्कुल सेम मेथड से सोल्व करेंगे। टोटल कितना होगा इसका 90, और फेवरेबल कितना होगा, देखो फेवरेबल कितना होगा 90 माइनस कितना है यहाँ पर 9, तो कितना हो गया आपका 81 नंबर से है जो कि डबल डिजिट में है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसमें, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो कितना होगा इसका, होगा 81 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब कह रहा है सेकंड है एक पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, 1 से 90 तक वे संख्याएं ढूंढनी है जो कि अपने आप में, जैसे 4 है 2 का स्क्वायर हो गया है ना, 2 स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर हो गया, ऐसी आपको संख्या आपको देखनी है। तो ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ दूं, जैसे स्टार्टिंग में ऐसे आपको देखना है, जैसे 1 से 90 तक ढूंढनी है, तो जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो उसके बाद में 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 90 तक जाएंगे। 90 मैक्सिमम, देखो यदि आप यहाँ पे जाओगे ना 90 तक, तो स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 10 का करेंगे तो आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में मैक्सिमम 90 स्क्वायर तक जाएंगे, ठीक है। आप ये देखेंगे कितना इसका फेवर जा रहा है, तो जितना आपके फेवर नंबर्स है डिवाइड बाय किससे करेंगे, 90 से, इसका आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी है, सी पार्ट में क्या है, 5 से विभाज्य। अब 5 से विभाज्य आपको 1 से 90 तक है, 5 से विभाज्य का मतलब क्या है, जो संख्या 5 से डिवाइड हो रही है। तो हम क्या काम करेंगे, देखो 5 से 5 डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 10 डिवाइड हो रहा है ना, ऐसे ही 50, तो ऐसे लिख के चले जाएंगे, 90 भी आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये देखेंगे कितनी संख्याएं आपकी 5 से डिवाइड हो रही है। चलो ये मैं कर देता हूं, 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। तो ये आप देखो कितने करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितना फेवर हो गया, तो फेवरेबल कितना हो गया आपके पास में 18, और टोटल कितना है आपके पास में 90, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 18 डिवाइड बाय 90, है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक भाषा में मैंने को जैसे डाइस था ऐसे ही अब की बार उन्होंने खुद का डिजाइन कर दिया, जिसमें A B C D E और A, है ना, इसको ए ऐसे बना दीजिए। कह रहा है कि प्रैक्टिकल याद कीजिए, ए पार्ट है, ए प्राप्त हो। अच्छा इसमें 6 नंबर है, कितनी बार ए आया हुआ है, 2 बार। कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। तो जब आप ए प्राप्त करेंगे, देखो ए प्राप्त करेंगे तो फेवरेबल कितना होगा, ए कितने कितने ए है यहाँ पे, 1 और 2, तो फेवरेबल कितना हो गया इसका 2, और टोटल कितना है, टोटल है 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6 आंसर। अब दूसरी बार कह रहा है डी प्राप्त हो, तो देखो डी तो कोई दूसरी बार नहीं आया ना, केवल एक बार आया हुआ है, तो बी का क्या होगा प्रोबेबिलिटी 1/6 आंसर। और जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी ये 4th ही था,
अच्छा बीच में थर्ड मिस हो गया, सॉरी, ये फोर्थ ही था, ये थर्ड मिस हो गया। तो थर्ड नंबर का क्या है, कह रहा है कि 144 पेन्स के ग्रुप से, मतलब आप ऐसे समझो एक पैकेट है उसमें 144 पेन्स है, उसमें से 20 पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम यही नोट करेंगे कि टोटल पेन कितने हैं, टोटल पेन है आपके पास 144, ठीक है। इनमें से खराब कितने हैं, खराब कितने हैं आपके पास 20, और अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं 144 माइनस 20, तो कितना हो गया यार 124। अच्छा अब क्या कह रहा है कि आप खराब पेन नहीं लेना चाहते, मतलब आपको कोई भी पेन खराब नहीं लेगा, तो दुकानदार क्या है इन पेन से उसी पैकेट से जिसमें खराब भी है और अच्छे भी है आपको एक पेन निकाल के देता है। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि आप वह पेन खरीदेंगे। आप कौन सा पेन खरीद सकते हो, जो अच्छा होगा, तो जो अच्छा होगा तो उसका फेवरेबल क्या है, देखो तो ए पार्ट का आप अच्छे पेन में से आपको कोई पेन दे भी दिया, यदि वो अच्छा है नहीं खरीदेंगे तो कौन सा खरीदोगे आप, जो अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या है फेवरेबल कितना होगा इसका 124, ठीक है। और टोटल कितना है पेन आपके, टोटल है 144, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो फेवरेबल कितना है 124 डिवाइड बाय 144। बी पार्ट क्या है नहीं खरीदेंगे, तो ऐसा पेन दिया आपको, तो आप कौन सा पेन नहीं खरीदोगे, जो खराब वाला होगा। तो फेवरेबल कितना है, ये मैं लिख देता हूं, ठीक है, फेवरेबल खराब, तो फेवरेबल कितना है 20, तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी 20 बाई 144 आंसर। अब उसके बाद में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, 20 बल्ब के एक समूह से 4 बल्ब खराब है, तो आपके पास में जो होगा फिफ्थ है 20 बल्ब, टोटल बल्ब कितने आपके पास में देखो 20, और बेकार कितने हैं या खराब कितने, खराब कितने आपके पास 4, तो अच्छे कितने हो गए 16। तो अब क्या कह रहा है कि एक खराब बल्ब निकालने की आपको अच्छे से मतलब ही नहीं है, आप एक खराब बल्ब निकालने, खराब कितने हैं 4, इन 4 में से कोई एक बल्ब निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो कितना होगा 4 डिवाइड बाय 20, ठीक है। अब आप 6 देखिए, एक बैग में 5 लाल तथा 4 हरी गोली। चलो आप एक बार इसको नोट कीजिए, तो आपको इसमें क्या है कि आपको जो देखना है, ये आपको क्वेश्चंस है आपने नोट किए होंगे। जो थर्ड वाला भी है, एक चीज और है इसमें, जो यहाँ पे पूर्ण वर्ग वाला है, यहाँ पे 1 और लिख लेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, ये मुझसे छूट गया था, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 3, तो ऐसे करके 9 का क्या है 81, तो टोटल जो फेवरेबल आएंगे 9 कॉम्बिनेशन होगी, तो प्रोबेबिलिटी 9/90 आ जाएगा। तो आप इसको, ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है, इसको कर लेंगे 9/, इसका आंसर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी कितना होगा इसका 9/90, लेकिन ये आपको स्क्वायर से लिखना है। तो अब इसके बाद में हम जो देखते हैं कंसेप्ट, वो देखते हैं बोल्स वाला। अच्छा इसके बाद में आपको देखो, ये मैंने आपको करवाया भी था, कह रहा है कि निम्न में से प्रायिकता के लिए असत्य विकल्प है। प्रायिकता की वैल्यू क्या होती है, सत्य क्या होता है आपके पास में, मिनिमम 0 से लेके 1 तक, बस ये वैल्यू ही आपको सत्य, बाकी सब असत्य है। देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, इसका मतलब क्या है ये वाला, तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा इसका, क्योंकि देखो सी ऑप्शन इसमें पूछा क्या है असत्य विकल्प, कई बार बच्चे बता रखा है तो उठाया अपना कोई भी 0.7 या कुछ ऐसा भी लगा दिया, तो वो गलत होता है। अब देखो, अब आता है बैक कंसेप्ट, तो ये 7th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, पहले ही करते हैं। एक बैग में आपको 5 लाल तथा 5 हरी बॉल्स है, तो यहां पे मैं कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। देखो वैसे तो ये क्या है कि इंटरलेवल कंसेप्ट है ना, 12th स्टैंडर्ड, लेकिन क्या है आजकल एक बेसिक जनरली जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं।
कंसेप्ट क्या है, और एंड। और को क्या बोलते हैं हिंदी में या, और इसको क्या बोलेंगे और, या इसको बोल देंगे वे। अच्छा, जहां पे भी आपको या तथा और वह ऐसे वर्ड मिले उसका मतलब क्या होगा, जहां पे या मिला हुआ है उसका क्या मतलब होगा प्लस, और जहां पे एंड मिला हुआ है और या वह लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एडिशन, और इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। जहां पे भी, जैसे मैं बताऊं अभी कि आपको दिया हुआ है दो इवेंट्स कि एक की प्रोबेबिलिटी सब P1 है, दूसरे की P2 है, तो वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो कि P1 भी हो, मतलब दोनों घटना एक हो या दो हो, दोनों में से कोई एक हो। तो या आ गया तो वहां पे क्या करेंगे P इक्वल टू, जैसे आपको कोई इवेंट्स दिया जा रहा है, एक की प्रायिकता कितनी है P1 है, दूसरे की कितनी है P2, तो पूछा जा रहा है या, तो जहां पे आपका या आ जाएगा कि वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें कि P1 भी घटित हो या P2 घटित हो, मतलब P में से और P1 में से P2 में से कोई एक घटित हो, तो प्रायिकता कितनी होगी P इक्वल टू कितना होगा P1 प्लस P2, है ना। अब दूसरा इसी में ही P1 और P2 दो आपके पास इवेंट्स है, वो कह रहा है कि P1 और P2 दोनों घटित हो, समझ लो P1 और P2 या P1 और P2 दोनों घटित हो, और लगा देंगे और वह, ठीक है, यहां पे और लिख दीजिए, यहां पे एंड। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी कितनी होगी P इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई P2। तो इस प्रकार से आप इसको, मतलब दो फ्रेम है, जैसे यही क्वेश्चन है इसमें मैं बताऊंगा, इस प्रकार से आप इसको फ्रेम कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, ये कह रहे हैं एक बैग में 5 लाल तथा 5 हरी फूल है, ठीक है, एक बैग बना है, इसमें क्या है रेड मतलब लाल और 5 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी होंगी आपके पास में, टोटल बॉल्स कितनी होंगी आपके पास में 5 रेड प्लस 5 ग्रीन, तो कितनी होगी 10 बॉल्स। अब देखो कह रहा है कि कोई एक बॉल लाल निकले, मतलब उसमें से क्या है, अब आपको एक बैग में से आपको हाथ डालो, एक बॉल निकालो, प्रायिकता पूछ रहा है कि एक बॉल निकले, वो भी कौन सी हो लाल। अब देखो लाल कितनी बॉल है 5, ठीक है, तो इन 5 में से ही कोई आपके पास एक मिल सकती है, यदि ग्रीन आएगी तो उसके पूछा ही नहीं है, तो रेड के लिए पूछा है, ठीक है, तो रेड के लिए पूछा है, तो देखो तो फेवरेबल कितना होगा रेड निकालने के लिए, फेवरेबल रेड के लिए, तो कितनी बॉल है 5, तो प्रायिकता भी कितनी होगी P ऑफ R लिख दो, है ना, P ऑफ R कितना होगा फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, तो कितना होगा इसका 5 डिवाइड बाई 10। अब सेकंड ऑप्शन में पूछा है कि एक हरी हो, अच्छा, तो अब सेकंड में देखो हरी का मतलब ग्रीन, तो ग्रीन कितनी है 5, तो फेवरेबल फॉर ग्रीन, ठीक है, तो कितनी है यहां पे 5, तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी, मतलब प्रोबेबिलिटी P ऑफ G कर देते हैं इसको, ठीक है, P तो कितनी होगी फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल कितना होगा 5 बाई 10। अब सी ऑप्शन पे देखो, तो कह रहे हैं कि एक लाल व एक हरी, मतलब आपके पास में देखो 5 में से एक लाल इसमें से निकले, एक हरी इसमें से निकले, आपने एक लाल की प्रायिकता निकाल ली, एक हरी की निकाल ली, तो दोनों, अब क्या है आपको टोटल पूछा हुआ है, ठीक है, P टोटल, प्रायिकता टोटल पूछा हुआ है, तो यहां पे क्या हुआ है वे आया हुआ है, वे का मतलब क्या है ऐसे लिख लेते हैं, जो पूछा है एक लाल व एक हरी, तो इसका मतलब क्या है एक लाल की निकालने क्या है P ऑफ R, वे का मतलब क्या है, वे का मतलब यहां पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और P ऑफ ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, देखो 5 बाई 10 है,
और यहाँ पे भी 5/10, ये कितना हो गया 25/100, 25/100। अब डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में पूछा हुआ है आपके पास में, कह रहा है कि या तो एक लाल या एक हरी, एक लाल या एक हरी, ठीक है। जहां पे या का मतलब और या फिर इधर भी आ जाता है, तो एक लाल या एक हरी, ठीक है। अब देखो या का मतलब क्या होगा, यहां पे अभी आगे लिखा, एक लाल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी ऑफ आर, और इसकी या का मतलब क्या होता है प्लस, एक लाल या एक हरी तो पी ऑफ जी, तो कितना होगा 5/10 प्लस 5/10, ये कितना हो गया देखो यहां पे 10/10, आंसर इज 1 आते क्या होगा, ये होगा श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स का मतलब क्या है, जब आप एक बैग है उसमें 5 लाल 5 हरी है, कोई भी एक निकालोगे, या तो उसमें से लाल निकलेगी या ग्रीन निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराए, नियर अबाउट 35 प्लस 35-40 के नियर अबाउट आपको एग्जांपल्स, उससे ज्यादा ही होंगे, तो आप देखोगे। और ये आपको सभी मॉडल क्वेश्चंस है, बेसिकली इन्हीं में आपको नंबर्स बदलने हैं और यही आएगा, और इन्हीं को आपको करना होता है। बस इसमें यही ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला याद हो और कंसेप्ट सही से ग्रिप हो, तो जितना ये सफिशिएंट है 10th स्टैंडर्ड के लिए उतना आप इसको अच्छे से समझना, और दिस इज एनफ फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।